हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। ये छोटी सी एक्सरसाइज, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो अपने को कम से कम 10 मिनट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा समझा दिया, बस वही है। बस फिलिंग द ब्लैंक्स है, उनको अपने को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। अब अपने को सबसे पहले जो ब्रैकेट में दे रखा है उसमें से अपने को चूज करना है करेक्ट वर्ड क्या होगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ऑल सर्कल्स आर। अब जो सर्किल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। जैसे अपने पास, अब एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे ये सर्किल है अपने पास, एक ये सर्किल है अपने पास, एक ये सर्किल है, ठीक है तो सर्किल ही। तो अपने को बात किसकी हो रही है, ऑल सर्कल्स, ठीक है। तो ऑल सर्कल्स यानी कि ये सर्किल है अपने पास, तो ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, ये बताइए आप। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, जिनकी शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होती है। और सिमिलर कौन से होते हैं, जिनकी शेप होती है वो सेम होती है लेकिन साइज क्या होती है, डिफरेंट। तो यहाँ पर अपने को स्पष्ट, यहाँ पर क्लियरली अपने को दिख रहा है कि इनकी जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट है। तो साइज अगर डिफरेंट है तो ये क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या जाएगा, सिमिलर। तो ऑल सर्कल है वो सिमिलर होते हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्योंकि ऑल सर्कल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि कोई सर्कल छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मीडियम होता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते सभी सर्कल होते हैं वो क्या है, इक्वल है। तो ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होगा कॉन्ग्रुएंट होने का। तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब ऐसे अगला दे रखा है अपने को, ऑल स्क्वायर्स आर, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब स्क्वायर है, जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया, ये अपना क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। एक तो ये स्क्वायर हो गया अपना, एक ये भी तो स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, शेप में तो सेम है, दोनों स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइज है ना वो डिफरेंट है। और अगर साइज डिफरेंट हो गई तो कॉन्ग्रुएंट तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सभी स्क्वायर हैं, यानी कि ऑल स्क्वायर हैं, वो इक्वल थोड़ी ना होते हैं साइज में। कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब अपन को दे रखा है कि जो ट्राइंगल होते हैं कौन से सिमिलर होते हैं, बस वो पता लगाना है अपने को। तो ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल हैं सभी जो सिमिलर होते हैं। तो ऑल ट्राइंगल का मतलब आइसोसेलेस होंगे या इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। ऑब्वियसली बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनकी तीनों साइड क्या होती है, सेम होती है। और तीनों साइड अगर सेम है तो तीनों एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और साइज में भी सेम, शेप में भी सेम। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर है। तो सभी के सभी जो क्या ट्राइंगल, कौन से, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल सेम नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनकी साइड हमेशा सेम होती है, तीनों साइड, और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ अपने को क्या दे रखा है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दे corresponding एंगल आर एंड दे corresponding साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। ये जो मैंने आपको डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन की क्लास में, वो का वो स्टेटमेंट सेम टू सेम, वो का वो स्टेटमेंट है। और मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी कितनी साइड हो, 3 या 3 साइड से ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए,
क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, थ्री साइड या थ्री साइड से ज्यादा साइड होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन अगर सिमिलर होंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, दे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो उनकी साइड है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो में इक्वल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो में इक्वल, यानी कि उनके रेशियो क्या है, इक्वल है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। अब अपने को एग्जांपल देने हैं सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले अपन सिमिलर फिगर ले लेते हैं, यानी कि सिमिलर फिगर के एग्जांपल अपन ले लेते हैं। वैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि सिमिलर फिगर कौन से होते हैं, जिनकी शेप क्या होती है, सेम, लेकिन साइज जरूरी नहीं है सेम हो, यानी साइज का कोई जरूरी नहीं है सेम है, लेकिन शेप क्या होती है, हमेशा सेम होती है, उनको क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। तो चलिए डायग्राम से आपको समझाते हैं। डायग्राम ले लेते हैं अपन, सर्किल का डायग्राम ले लेते हैं एक, तो ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको ही समझा देते हैं आपको। अब ये अपने पास क्या है, फिगर है, क्या है, फिगर है। अब अपने को ये बताना है कि ये फिगर है, फिगर तो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सिमिलर है क्या नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अब देखिए शेप क्या है, दोनों की सेम है, सर्किल है, दोनों शेप सेम है, साइज छोटी या बड़ी हो सकती है, साइज से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये सिमिलर फिगर है। और ये सिमिलर फिगर कौन से हैं, पेयर ऑफ सर्किल। तो इसको लिख देंगे अपन पेयर ऑफ सर्किल, पेयर ऑफ सर्किल। एक तो ये एग्जांपल हो गया, अपने को दो डिफरेंट एग्जांपल देने हैं। एक और ले लेते हैं, चलिए ट्राइंगल का ले लेते हैं। ये अपन ने ट्राइंगल ले लिया, ये दूसरा ट्राइंगल ले लिया अपन ने, ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब दोनों की शेप क्या है, सेम है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, तो इसका मतलब इनको क्या बोलेंगे अपन, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अपन ने पेयर ले लिया किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब कैसे पता चला ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी अपने पास 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, तभी तो पता लगेगा अपने को कि ये सिमिलर है या नहीं है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप ये दो एग्जाम्पल अपन ने दे दिए हैं, दो ही एग्जाम्पल अपने को कहा गया था देने के लिए, और भी दे सकते हैं, पेयर ऑफ स्क्वायर भी ले सकते हैं। चलिए एक और लेके दिखा देता हूं आपको, पेयर ऑफ स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपनी एक्सरसाइज वैसे भी कोई ज़्यादा खास बड़ी नहीं है, जल्दी हो जाएगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने एक और एग्जांपल ले लिया, पेयर ऑफ स्क्वायर, साइज डिफरेंट है लेकिन क्या है कि शेप क्या है, सेम, यानी कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पेयर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तीन एग्जांपल ले लिए अपन ने, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन को क्या दे रखा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ नॉन फेमिलियर फिगर। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने को क्या है, नॉन सिमिलर फिगर, यानी कि फिगर है वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपन ले देते हैं। क्या लेंगे, अब यहां से अपने पास
ले लेते हैं। एक तो सर्किल ले लिया अपन ने, ठीक है, एक तो सर्किल ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपन ने क्या ले लिया, ट्राइंगल ले लिया। अब ये शेप क्या है, सेम है? शेप सेम नहीं है, एक सर्किल है एक ट्राइंगल है। एक अपने पास क्या है, सर्किल है, और एक क्या है, ट्राइंगल है। तो ये शेप सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन सिमिलर फिगर हो गया। और भी ले सकते हैं अपन। ये अपन ने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, एक स्क्वायर ले लिया। एक अपन ट्रेपीजियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ट्रेपीजियम। तो वो बनाना पड़ेगा अपने को, ट्रेपीजियम। ठीक है, ये ट्रेपीजियम ले लिया एक, ठीक है। तो ये भी क्या है अपने पास, पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि लास्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अब अपने को ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये सिमिलर है या नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी साइड। तो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है या नहीं है। इसकी साइड क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और इसकी क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1.5 को डबल करेंगे क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो साइड है क्रॉसपोंडिंग वो तो क्या है, उनका तो रेशियो क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या देखना है, एंगल। एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, सभी एंगल क्या 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कितनी डिग्री के ये एंगल है। क्यों क्यों नहीं पता, कैसे। अब ये है, ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है, देखने से लग रहा है कि ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि इक्वल नहीं है। और ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो इनके एंगल है वो सेम नहीं है। हाँ, साइड के रेशियो सेम है लेकिन एंगल सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर फिगर नहीं है। तो चलिए लिख देते हैं अपन, द corresponding angles of the corresponding angles of the two quadrilateral are not equal, hence the two quadrilateral are not similar। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एक्सरसाइज भी आपको समझ में आ गई होगी। इजी एक्सरसाइज थी, कोई ज़्यादा हार्ड या टिपिकल एक्सरसाइज नहीं थी। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आपको ये एक्सरसाइज एकदम से अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन कल नई क्लास के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, 6.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।